अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉस्मोस एकेडमी। आज हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी जनरल फीमेल्स का मॉर्निंग का जो पेपर था बैच 1 जो 26 दिसंबर 2024 को हुआ था, तो आज हम उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो पार्ट 1 में हमने 20 MCQs को हमने डिस्कस किया था, जिसमें ऑप्शंस के समेत वहाँ पर सारा कुछ मौजूद था। तो आज हम MCQ नंबर 21 से हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पेपर कैसा हुआ था। और इसके अलावा हमने जो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन भेजे, हमने उसको कंपाइल करके उसको वो इकट्ठा कर दी है। तो अगर आप भी कोई सवाल जानते हैं जो इस पेपर में इंक्लूड नहीं है, तो आप भी वो कमेंट सेक्शन में आप या पर्सनली मैसेज करके वो आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा, तो फिर हम उसको भी ऐड कर देंगे, ताकि फ्यूचर में जब जॉब्स आएंगी और जो उम्मीद है कि 2025 में दोबारा जॉब्स आएंगी, तो स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो जाए और आपका भी फ़ायदा हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऑप्शन नंबर 21 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर द पासिंग क्राइटेरिया इन स्कूल्स इन पाकिस्तान। अब कुछ बच्चों ने यहाँ पर 40% भी लगाया हुआ था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो 33% है, क्योंकि जो 40% है वो अभी पूरे पाकिस्तान में वो लागू नहीं हुआ। अभी ये बातें हो रही हैं, कहीं पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, कहीं पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जो ओवरऑल चल रहा है वो अभी भी 33% है। लेकिन आपके जो SST जनरल है, इसका पासिंग मार्क्स 40% होते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ पर आपकी जो पासिंग मार्क्स है वो 40% होते हैं। 22 है, हु गेव द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो हमारे पास दो तरह की हमारे पास ये थ्योरीज हैं कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो एक प्रोसेस को रिपीट कर करके आप किसी भी स्टूडेंट को आप ट्रेन कर सकते हैं। तो जो पेवलर था, इसने ये क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी पेश की थी। इसने बेसिकली डॉग को यूज़ किया था। तो इसने क्या किया था कि जो कुत्ता है ना, उसको जब भी खाना देता था तो बेल बजा देता था। तो फिर इसने ये बेसिकली ये करना चाहता था कि जो कुत्ता है ना, उसको ये हैबिचुअल बनाना चाहता था कि जब भी मैं बेल बजाऊं तो कुत्ता जो है ना, उसको ये लगे कि खाना आ रहा है। तो जब उसने बार बार जब भी खाना देता था तो साथ में ये बेल बजा देता था। और फिर ज़ाहिर है कि खाने को देकर कुत्ता जो है उसके मुंह में वो राल टपकने लगती थी, उसके मुंह में पानी आ जाता था, जो नेचुरल होता है। तो फिर इसने क्या किया कि कुछ दिनों के ये प्रोसेस उसने किया। फिर उसने क्या किया कि खाना देना बंद कर दिया, सिर्फ बेल बजाना शुरू कर दिया। तो इसने ऑब्जर्व किया कि वैसे अगर आप कुत्ते के सामने बेल बजाएं तो उसके मुंह में पानी तो नहीं ना आएगा, लेकिन इसने कंडीशनिंग कर करके एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करके इसने क्या किया कि जब एक दफ़ा इसने वो खाने के बगैर बेल बजाई, उसने खाना नहीं दिया, सिर्फ बेल बजाई, क्योंकि कुत्ते को आदत हो गई थी कि अब बेल बजी है तो अब खाना आएगा। तो जब भी बेल बजती थी तो कुत्ते को ये लगता था कि अब खाना आएगा, और उसके मुंह में क्या आ जाता, उसके मुंह में वो पानी आ जाता था, वो राल टपकने लगती थी। तो इसको बोलते हैं कंडीशनिंग, है कि एक ही प्रोसेस को आप बार बार करके आप कि कोई भी आप उससे काम करवा सकते हैं। जो वो काम नहीं कर रहा होता वो काम आप उससे करवा सकते हैं। अब ज़ाहिर है कि आप कोई भी कुत्ता गुजर है, आप बेल बजाएं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उल्टा आपको पड़ जाएगा। लेकिन इसने बेल के ज़रिए सिर्फ बेल बजा के इसने क्या किया कि कुत्ते के मुंह में पानी उसने ले आया। पानी आने का ये मतलब है कि कुत्ते को ये लग रहा है कि अब खाना आएगा, तो इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। ये पेवलर ने इसको किया था। 23 है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन पाकिस्तान। 4 ईयर्स है। प्राइमरी का जो ड्यूरेशन है वो हमारा 5 साल का होता है। 26 है, कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव का जो मतलब होता है वो हमेशा मेंटल के साथ होता है, ब्रेन के साथ होता है। तो जहाँ पर भी कोग्निटिव आज उसका ताल्लुक मेमोरी के साथ होता है, ब्रेन के साथ होता है, मेंटल के साथ होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मेंटल प्रोसेस। 25 है, द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले। अब कुछ एकेडमीज वाले यहाँ पर अग्रेसिवनेस बता रही हैं, तो मेरे नज़दीक इसका आंसर इमेच्योरिटी है। अब इसकी वजह क्या है कि देखिए ओवर प्रोटेक्टेड है। ओवर प्रोटेक्टेड का मतलब है कि आप बच्ची की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा केयर कर रहे हैं। तो जब बच्चे की ज़रूरत से ज़्यादा केयर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा लाडला हो जाएगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो लाडले होते हैं उनमें वो अग्रेसिव नहीं होते, बल्कि वो बहुत ही मैच्योर हो जाती हैं।
उनमें फैसला लेने की भी वो एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, नाजुक हो जाती हैं। तो इसलिए मेरे नज़दीक तो इसका आंसर ही मैच्योरिटी है, क्योंकि जब आप ओवर प्रोटेक्शन करते हैं, आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि जो बच्चों को आप ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वो ज़्यादा लाडले होते हैं, तो वो ज़्यादा नाजुक होती हैं, ज़्यादा इमेच्योर होती हैं, बच्चों वाली वो हरकतें करते रहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर इमेच्योरिटी है, क्योंकि अग्रेसिवनेस यहाँ पर फिट बैठ नहीं रहा, अकल के मुताबिक उसको बंदा वो एक्सेप्ट ही नहीं ना करता। इसका एक्सप्लेनेशन है, नो प्रोटेक्टेड चाइल्ड इज वन हु इज एक्सेसिवली आर unnecessarily protected by his parent. Such a child tends to display the following problem. They find themselves to be, ये आप उसको पढ़ लीजिएगा। 26 है, where is the pituitary gland located? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड ये दिमाग की जो ब्रेन और बेस होती है या वहाँ पर ये पाया जाता है। तो जब इंसान बालिग होता है ना, तो तब ये एक्टिव होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। 27 है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशन इन्वॉल्व्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसमें क्या आता है? ओनली हायरिंग द टीचर्स, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, मैनेजिंग द करिकुलम। तो इस ऑप्शन के अंदर हायरिंग भी आ जाती है, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग, ये बेस्ट आंसर है। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी के लिए आप वो जो भी आपका स्टाफ होता है, तो उसका यही होता है कि आपने पहले उसको हायर करना होता है, फिर आपने उसको ट्रेनिंग करनी होती है, ताकि वो आपकी जो कंपनी है, आपका अदारा है, वो अच्छी तरीके से चला सके। 28 के ऑप्शन नहीं मिले, तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हैं। स्ट्रैटेजिक प्लान्स इन ये जो भी आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं, ये पेपर में आए हुए हैं, तो इसलिए ये हमने खुद से नहीं बनाई, ये पेपर में आए हुए हैं। तो 28 के ऑप्शन हमें नहीं मिले, तो अगर आपको ऑप्शन याद है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लान्स इन एजुकेशन प्राइमरी फोकस ऑन, तो इसका आंसर है लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि जो प्लान्स बनाए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म्स बनाए जाते हैं। तो स्ट्रैटेजिक प्लान्स का मतलब है जो ऑफिशियल अदारे होते हैं वो जो प्लान्स बनाती हैं, तो जो अदारे हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं। 29 है, वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर स्कूल, के क्या चैलेंज आता है? लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड रिसोर्सेज, ओवर क्राउडेड क्लासरूम, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो बेस्ट आंसर बनता है वो लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। अब कुछ एकेडमीज वाले इसका ऑप्शन नंबर ए बोल रही हैं, कुछ इसका बी बोल रही हैं, लेकिन जो लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है इसके अंदर ये सारा कुछ आ जाता है। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी हमारी जितनी भी इदारे हैं ना, उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से वो नहीं करते। क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं होती तो फिर अदारा वो काम नहीं करता। जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी तो फिर फंड्स की भी वो जो है ना वो अवेलेबिलिटी, वो आप उसके लिए भी वर्क करेंगे, क्लास रूम वो आपके ओवर क्राउड नहीं होगी। तो ये बेस्ट आंसर है। 30 है, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो इनके ऑप्शन या स्टेट में अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है तो वो आपने लाजमी बताना है। 30 एन एजुकेशन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग शुड बी बेस्ड ऑन टेकिंग टीचर ओपिनियन, रैंडम गैस या डाटा रिसोर्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो देखें मैं इसकी एग्जांपल दूंगा क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। तो देखिए जो क्रिकेट है ना, यहाँ पर पाकिस्तानी जो टीम है ये जो भी डिसीजन मेकिंग करती है, तो इनकी ये रटी रटाई स्टोरी होती है कि मैंने नंबर 1 पे इसको भेजना है, नंबर 2 पे इसको भेजना है, नंबर 3 पे इसको भेजना है। ये कोई प्लानिंग नहीं करते। लेकिन जो बाकी टीम्स है ना, वो डाटा रिसोर्स पर वो फोकस करती हैं। वो ये देखती हैं कि जो बाबर आजम है उसने फास्ट बॉलर के अगेंस्ट उसने इतने स्कोर बनाए हैं, उसने ज़ारा जो आउट है वो किसके अगेंस्ट हुआ है, फास्ट बॉलर के अगेंस्ट हुआ है या स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट हुआ है। तो इस तरह की वो पिचेज पे वो किस तरह उसने रन्स किए हैं, तो ये सारा कुछ आपको डाटा से मिलता है। तो जब आप डाटा की बेस पर आप कोई डिसीजन करते हैं तो वो ज़्यादा अथेंटिक होता है, क्योंकि डाटा जो आपको मिलता है ज़ाहिर है वो आपने जब आप प्रैक्टिस की आपने, तो उस प्रैक्टिस के नतीजे में आपको डाटा मिला ना। तो जब एक प्रोसेस हुआ है उसके नतीजे में आपको जो डाटा मिला, तो उसका मतलब है वो ज़्यादा अथेंटिक होगा। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 31 है, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि टीचिंग टीचर का काम है, लर्निंग स्टूडेंट का काम होता है। तो ये दोनों सेम नहीं होते बल्कि इंटर रिलेटेड होती हैं, दोनों आपस में लिंक्ड है। ठीक है। 32 है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल भी इसकी टाइप है, डिस्क्रिप्टिव भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस एक स्टेप है रिसर्च के अंदर, लेकिन ये रिसर्च की टाइप नहीं है। ठीक है।
रिसर्च डैट कम्स फ्राम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है, तो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है ये ह्यूमन के एक्सपीरियंस से कम वो वजूद में आती है। 34 एट द सेकेंडरी लेवल इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूली इंडक्टेड टीचर्स टू रिजॉल्व मैनेजमेंट इशूज़, कि जो नए टीचर्स होती हैं उनको क्या इशू होता है सेकेंडरी लेवल पर। इंक्लूसिव क्लास, को एजुकेशन, अब देखें को एजुकेशन सेकेंडरी लेवल पे नहीं होती क्योंकि गर्ल्स के स्कूल अलग हैं और बॉयज़ के स्कूल अलग हैं। को एजुकेशन वो जाकर कॉलेजेस में भी नहीं होती, हाई सेकेंडरी लेवल पे भी बड़ी कम होती है या होती नहीं है, तो ये जाके यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है। तो इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। डिसेबिलिटी क्लास है, तो डिसेबिलिटी के अंदर ये जो ना इसके अंदर ही आ जाता है, इंक्लूसिव के अंदर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इंक्लूसिव क्लास है। 35 है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप नेशनल करिकुलम। नेशनल करिकुलम डेवलप करना किसकी जिम्मेदारी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। 36 है विच पाकिस्तानी एजुकेशन असेसमेंट इज अफेक्टेड बाय अमेरिकन, या अब मुझे ये अब कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर EST आता है या ETC आता है, ठीक है, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो NTS है, ठीक, नेशनल टेस्टिंग सर्विस है। अभी आज़ाद कश्मीर में ये जॉब्स आनी है NTS के थ्रू EST की। 37 है प्री डोमिनेंटली इंस्ट्रक्शंस टू स्पीक द लैंग्वेज इन पब्लिक स्कूल, तो जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है। वैसे पाकिस्तान की जो सरकारी ज़ुबान है वो इंग्लिश है, लेकिन जो पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ पर उर्दू बोली जाती है। विच रिसर्च टाइप इज़ यूज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, बेसिक, अप्लाइड, एक्सपेरिमेंटल, तो जो एक्शन रिसर्च होती है ये ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन तो फिर इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज होगा। तो इसका वैसे आंसर क्या बनता है, एक्शन रिसर्च, कि जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 39 है विच थिंग ब्रिंग्स अ प्रोमिनेंट चेंज इन बिहेवियर, एजुकेशन या लर्निंग, तो लर्निंग एक ब्रॉडर टर्म है, एजुकेशन एक वो से लिहाज से छोटी टर्म है। तो जो लर्निंग होती है उससे इंसान के अंदर चेंज आता है, ठीक है। लर्निंग होता है कि आपने चीज़ों को किस तरह सीखा। सैम्पलिंग मीन्स एनालाइज डाटा, कलेक्टिंग डाटा, तो सैम्पलिंग का मतलब होता है डाटा को कलेक्ट करना, ठीक। 41 ने सिस्टमैटिक चेंज इन मेंटल प्रोसेस डैट होल्ड्स, ये डेफिनेशन है बेसिकली कोग्निटिव डेवलपमेंट की। तो आप देखें पेपर में डेफिनेशन भी पूछी गई है, तो ये कोग्निटिव डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। इंटरव्यू के लिए ये डेफिनेशन आपने याद भी करनी है क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपसे इंटरव्यू में ये डेफिनेशन पूछी जाएगी। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग इन द क्लासरूम, कोलैबोरेटिव ये इन्वॉल्व होता है, कोऑपरेटिव ये भी इन्वॉल्व होता है, तो जिक्सा एंड होमवर्क ये इन्वॉल्व नहीं होता टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। 43 है स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड टू, स्ट्रैटेजी किसके साथ लिंक्ड होती है, तो पेपर में ऑप्शन मौजूद नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। और वैसे इसका आंसर क्या, प्लान, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, प्लान। 44 है स्टेजेस रिलेटेड टू द हाईएस्ट कोग्निटिव लेवल, तो कोग्निटिव ये वो आपने पढ़े थे, ये स्टेप्स होते हैं, तो जो सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन ये हाईएस्ट लेवल होती हैं कोग्निटिव डोमेन के अंदर। टाइप ऑफ रिसर्च इन विच वन ऑफ द वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या करती हैं, जो आपका जो वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको आप क्या करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, मतलब चेंज करती हैं, ताकि आप उस पर रिसर्च कर सकें, उसके इफेक्ट को आप देख सकें। इफेक्ट तो तभी देख सकती हैं ना जब आप उसको चेंज करेंगे, तभी फिर आप उसके असरार का आपको पता चलेगा। टीचिंग अदर्स टू फॉलो द रूल्स एंड नॉर्म्स, जब आप दूसरों को ये टीचिंग करती हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने फॉलो करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आप डिसिप्लिन बोलते हैं। 47 इफ सम कंटेंट ऑफ अ कोर्स इज रिपीटेड इन अनदर कोर्स इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, के एक कुछ कंटेंट है जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, तो फिर क्या वो नेक्स्ट सेमेस्टर में वो दोबारा रिपीट हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आप वर्टिकल बोलते हैं, कि पहले आप नेक्स्ट सेमेस्टर में कुछ कंटेंट पढ़ा, फिर वही कंटेंट नेक्स्ट सेमेस्टर में रिपीट हो जाता है, ऐसा होता है। तो ये 47 MCQs थे पैडागोजी से रिलेटेड। पार्ट 1 में हमने 20 MCQs किए और पार्ट 2 में हमने पैडागोजी के 27 MCQs को हमने सोल्व किया। और बाकी ये इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है। सबसे जो हाई ज़्यादा MCQs है वो हमारी अकेडमी को ही मिले हैं, बाकी अकेडमीज़ के पास इतने MCQs वो कंपाइल नहीं कर सके, तो हमारी अकेडमी ने सबसे ज़्यादा MCQs जो है ना मॉर्निंग का जो पेपर है वो उसने कंपाइल किए हैं। तो ये सिनोनिम्स जो है ना
इनको आपने वो याद करना है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्यों ज़ाहिर है कि इनके ऑप्शन मुझे नहीं मिले, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। तो आपने इनको क्या करना है, इसको डीपली आपने स्टडी करना है। एक ये ना जैसे स्ट्रैपिंग, तो इसके आपने 5-10 से जो है ना सिनोनिम्स वो आपने याद करनी है। सिनोनिम्स भी इसके याद करनी है और एंटोनिम्स भी आपने इसके याद करनी है। ये वर्ड आप गूगल पे लिखें और इसके 5 से 10 आप इसके सिनोनिम याद करें जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे, और 5 से 10 आपने इसके एंटोनिम्स याद करनी है, ठीक है। इसको तैयार करने का ये तरीका होता है, बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये पेपर में इसका वो आंसर मुझे मिल गया था, यानी कि पेपर के लिहाज से इसके ऑप्शन नहीं मिले तो इसका जस्ट आंसर मिला है। एंटोनिम ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज का एंटोनिम क्या होता है, बॉर्डर। गॉडी का एंटोनिम क्या होता है, फ्लैशी। और फ्यूमिगेट का क्या होता है, डिसइंफेक्टर। ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो और उम्मीद है कि आपकी जो एग्ज़ाम्स उसमें आपकी मदद करेगा। तो अगर आप चाहती हैं कि ऐसे ये इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पास पेपर इस तरह एक्सप्लेनेशन के साथ, एमसीक्यूज़ के साथ, ऑप्शंस के साथ आपको प्रोवाइड किए जाएं, तो फिर आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसको वो शेयर कर देना ताकि उनको भी उनकी भी मदद हो सके। क्योंकि जिन जिन पेपर दिया है सबके साथ शेयर करें, और जो आगे तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें, जो बाकी अकेडमीज़ वाले जो आपको पेड चीज़ें यहाँ वो करवाती हैं, तो उस चैनल पर वही पेड चीज़ें ज़्यादा अच्छे लेवल के साथ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाई जाएंगी। तो फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 26 दिसंबर का जो इवनिंग का जो पेपर है वो हम नेक्स्ट में हम आपको करवाएंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।